Hey guys, welcome back to my YouTube channel Pooja Styles One. So hope everyone is doing great and staying safe. So आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ रिव्यू एंड ये रिव्यू है स्विस ब्यूटी के ये मेकअप ब्रशेस का, जिसमें कि मेकअप एंड आई ब्रशेस दोनों ही इंक्लूडेड है। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ही पसंद आई है और इसमें आपको टोटल 6 ब्रशेस के सेट मिल रहे हैं, जिसमें कि 2 आपके फेस ब्रशेस हैं और आपके बाकी 4 ब्रशेस आई मेकअप के लिए हैं। तो इन्हें हम चेक करेंगे कि ये कैसा वर्क करते हैं। और अगर हम इनकी प्राइस की बात करें तो ये इसका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो है 799, बट ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिले और आपको भी आफ्टर डिस्काउंट मिल जाएंगे। ये पर्पल नाइका या आप इसकी स्विस ब्यूटी की वेबसाइट या अमेज़न फ्लिपकार्ट किसी भी साइट से आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। मुझे ये आफ्टर डिस्काउंट मिला है 639 रुपीज़ का। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव इनटू द वीडियो। तो गाइज ऑलरेडी मैंने CTM कर लिया है, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, एंड इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, जिसमें कि मेरा शेड है अभी 128। सो मैंने इतना अमाउंट ले लिया है फाउंडेशन का। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फाउंडेशन ब्रश, और इसका जो नंबर है वो है F06 और इसका नेम है फाउंडेशन ब्लेंडर F06। सबसे पहले मैं फाउंडेशन को डॉट डॉट करके अपने फेस पर अप्लाई कर देती हूँ। तो अब इस ब्रश से हम इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग ये काफ़ी अच्छे से कर रहा है, कोई लाइंस यहाँ पर मुझे नहीं नज़र आ रही हैं। मैं ब्लेंडिंग के लिए कभी भी ब्रश का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं मैक्सिमम ब्लेंड स्पंज से ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ब्रश से ब्लेंडिंग करते वक्त क्या होता है, मुझे लाइंस नज़र आती है फेस पर। सो मैं ब्रशेस का यूज़ कम करती हूँ ब्लेंडिंग के लिए। बट ये जो ब्रश है ये काफ़ी डेंस है। सो आप देख सकते हैं ये ब्रश काफ़ी डेंस है और सॉफ्ट भी है। सो ये ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छे से कर रहा है। ब्रश से ब्लेंडिंग का एक बेनिफिट ये है कि ये काफ़ी जल्दी प्रोडक्ट को ब्लेंड कर देता है ब्यूटी ब्लेंडर के कंपैरिजन में। सो मुझे 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगा इसे ब्लेंड करने में और ये परफेक्टली ब्लेंड हो गया है। सो नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे इस कंसीलर ब्रश का। ये कुछ इस तरीके का फ्लैट ब्रश है और इसका जो नंबर है वो है F03 एंड इसे हम कंसीलर को अप्लाई करने के लिए यूज़ करेंगे। सो कंसीलर मैं यहाँ पर ले रही हूँ। अगर आप लिमिटेड एरिया तक ही अपने एरिया को कंसील करना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं जाना चाहते, तो आप इस तरीके के ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। सो मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ यूज़ करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम स्पंज की हेल्प से ही या स्मॉल स्पंज की हेल्प से ही कंसीलर अप्लाई या ब्लेंड करती हूँ। सो ब्रश से कंसीलर यूज़ करने का एक बेनिफिट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो हमें जिस एरिया को हाईलाइट करना है केवल वही एरिया ये हाईलाइट करेगा और आपको एक अच्छा कवरेज दे रहा है। स्पंज से क्या होता है मेरे साथ कि वो थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है वो एक्स्ट्रा सोक कर लेता है, सो वो मुझे नेचुरल फिनिश देता है, बट मुझे नेचुरल फिनिश ज़्यादा पसंद है। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो स्किन है वो एकदम फ्लैट वाइट क्लीन नज़र आए। मुझे बस थोड़ा सा जो भी पिगमेंटेशन है उनको हल्का हाइड करना होता है, बाकी मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती अपनी स्किन से। बट हाँ, ये उनके लिए परफेक्ट ब्रश है जो कि कंसीलर का फुल कवरेज चाहते हैं। सो वो इस ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं ताकि प्रोडक्ट जो है ब्रश ज़्यादा सोक ना कर पाए।
बहुत ज़्यादा इसने सोक नहीं किया है, थोड़ा बहुत ब्रश पे अप्लाई है बीबी प्रोडक्ट और बाकी मेरी आइज़ पर ही है। तो आपने देखा होगा मैंने कितने अमाउंट में यहाँ पर कंसीलर लिया था। इसने मेरी पूरी आइज़ को और आईलिड को कवर कर लिया है बहुत अच्छे से। अगर मैं स्पंज की हेल्प से इसे यहाँ पर ब्लेंड करना चाहती तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मुझे स्पंज पे लेना पड़ता, क्योंकि स्पंज आधा प्रोडक्ट सोक कर लेता है। ब्रश को मैं अगर मार्क्स देना चाहूँ तो 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे इससे ब्लेंड करने में या अप्लाई करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। जो नेक्स्ट ब्रश है वो कुछ इस तरीके का है और ये है कॉम्पैक्ट ब्रश और इसका जो नंबर है वो है कॉम्पैक्ट F02 एंड ये कुछ इस तरीके का है। काफ़ी डेंस है, ये भी फ्लफ़ी है और सॉफ्ट भी है। बट इनके जो हेयर हैं ये सिंथेटिक है। इन ब्रशेस के जो हेयर है वो सिंथेटिक आपको मिलेंगे और फेस पर भी ये सॉफ्ट ही फील हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा साइज़ भी है इसका, जो कि आपके फेस को बहुत ही जल्दी कवर कर लेगा। तो यहाँ पर मैं अपने फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर। सबसे पहले मैं अपनी आई एरिया को सेट कर लूँगी ताकि कंसीलर क्रीज ना करे। इसके बाद पूरे फेस को डैब डैब करके आपको अपने फेस को सेट कर लेना है और मुश्किल से 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगा मुझे अपने पूरे फेस को सेट करने में। ये पाउडर ब्रश मुझे बहुत पसंद आया है और इसे मैं मार्क्स अगर देना चाहूँ तो 10 आउट ऑफ 10, बिकॉज़ ये टाइम सेविंग ब्रश है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रशेस बचते हैं वो 3 हैं और ये आइज़ के लिए हैं एंड जिसमें से एक ब्रश है आई शेडो एप्लीकेटर 505। ये कुछ इस तरीके का फ्लैट ब्रश है और नेक्स्ट है आई शेडो ब्लेंडर F04। ये कुछ इस तरीके का स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है और ये थोड़ा सा फ्लफी है। मुझे इस स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की बहुत ज़रूरत थी और एक पाउडर ब्रश की, जिस वजह से मैंने इस सेट को लिया है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट जो ब्रश है वो है आईब्राउ के लिए एंड इसका नेम है हाईलाइटिंग एंड लैश F07। इसमें एक साइड में आपको इस तरीके का फ्लैट एंगुलर ब्रश मिल जाता है, जैसे कि आप अपनी आईब्राउज़ को फिल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो आपको ब्रश मिलेगा वो एक स्पूली है, जिससे कि आप अपनी आईब्राउज़ को कॉम्ब कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसी का यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये ब्राउ प्रोडक्ट, जो कि वेट एंड वाइल्ड का है एंड इसमें ऑलरेडी ब्रश है बट वो थोड़ा सा छोटा है। ये ब्रश थोड़ा सा छोटा है, इसमें भी ये दोनों ही ब्रशेस अवेलेबल हैं। तो छोटे ब्रशेस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, हम इसे ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे ये साइड इसकी। मैंने अपनी आईब्राउज़ को आउटलाइन एंड फिल कर लिया इसकी हेल्प से। अब नेक्स्ट साइड स्पूली की हेल्प से मैं इसे प्रोडक्ट को इवनली स्प्रेड कर दूंगी। आप देख सकते हैं फिनिश इस आईब्राउ का और इस आईब्राउ का। इस ब्रश का भी मुझे एक बेनिफिट मिला है कि इसने भी मेरा बहुत ही कम टाइम लिया है एप्लीकेशन में, क्योंकि मैं इस ब्रश से इसे अप्लाई करती हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है और बट ये प्रिसाइजली वर्क भी करता है। हमें अगर अपनी आईब्राउज़ को बहुत ही शार्प शेप देनी है आप इस छोटे ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपनी आईब्राउज़ को थोड़ा सा क्लीन लुक देने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये सेम ब्रश का ही यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने कंसीलर एप्लीकेशन में यूज़ किया था कंसीलर को अप्लाई और ब्लेंड करने के लिए, F06। मैं इसे दोबारा से चेक करना चाहती हूँ कि ये फिनिशिंग के साथ मेरी आईब्राउज़ को शेप दे पाता है या नहीं। अगेन मैं ले रही हूँ कंसीलर। इसने परफेक्टली मेरी आईब्राउज़ को क्लीन किया है।
सो काफ़ी परफेक्टली एंड काफ़ी क्विकली इसने मेरी आईब्राउज़ को क्लीन किया है। बाकी मैं इससे ब्लेंड कर लेती हूँ एक बार। सो अब तक इन ब्रशेज़ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट 2 ब्रशेज़ बचते हैं, इन्हें हम आइज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश का। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ही ये आई शेडो पैलेट, जिसमें कि मेरा शेड है 02। सबसे पहले अपनी क्रीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मैं ले रही हूँ ये लाइट शेड कि ये एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो एक ब्रश की यहाँ पर मुझे और नीड होगी, जो कि मुझे चाहिए होता है बिग ब्लेंडिंग ब्रश, जिससे कि हम अपनी जो कंप्लीट आई है उसे ब्लेंड कर सकें, उस पर कंप्लीट आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर सके। इससे भी काम हो जाएगा बट ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सो इसमें कोई और ऐसा ब्रश भी नहीं है। सो ये जो ब्रश है मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ कंप्लीट आई शेडो ब्लेंडिंग के लिए, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं इससे पहले अप्लाई कर देती हूँ। इसी से ही थोड़ा बहुत मैं ब्लेंड भी करने की कोशिश कर रही हूँ। सो हल्का सा मैंने इस तरीके से अपनी क्रीज़ को डिफ़ाइन और ब्लेंड कर लिया है। अब मैं ये स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ही एक डार्क कलर पिक कर रही हूँ और इससे मैं थोड़ा सा क्रीज़ को और इंटेंसिफाई करूँगी। तो मुझे जो स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की ज़रूरत थी वो इसीलिए थी कि मुझे इस तरीके से प्रिसाइजली वर्क करने के लिए। सो ये ब्रश मेरी बहुत ही हेल्प करने वाला है इसमें। सो ये ब्रश भी मुझे बहुत पसंद आया है, क्योंकि मुझे जिन एरिया में आई शेडो चाहिए ये सिर्फ उसी एरिया में आपका आई शेडो जो है वो अप्लाई करेगा। Now we will cut the crease और इसके लिए मैं यही कंसीलर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही मल्टीपर्पज़ ये ब्रश हो रहा है मेरे लिए। सो कंसीलर कट के लिए फिर से मैं कंसीलर ले रही हूँ एंड इसके बाद मैंने क्रीज़ को कट कर दिया है और काफ़ी आपने देखा क्विकली इसने क्रीज़ को कट किया है एंड रेस्ट कंसीलर ब्लेंड किया है। सो इसको जो मैंने 8 मार्क्स दिए थे उससे मैं अब 9 कर दूँगी। नेक्स्ट ब्रश जो था एप्लीकेटर, आई शेडो एप्लीकेटर, इसका यूज़ कर रही हूँ। सो इसके लिए मैं शिमर का यूज़ कर रही हूँ। शिमर के लिए भी मैं ये स्विस ब्यूटी का ही फॉयल पिगमेंट ले रही हूँ। हाँ, इसमें मेरा शेड है 07। इसे हम अप्लाई कर देंगे अपने लिड एरिया पर। वाओ, पैट करते रहेंगे हम, इस तरीके से हम अप्लाई कर देंगे। सो काफ़ी अच्छे से इसने इसे अप्लाई कर दिया है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। सो हमने यहाँ पर सारे ब्रशेस का यूज़ कर लिया है, बट ये मल्टीपर्पज़ भी है। तो जिससे कि हम अपना फेस का जो रेस्ट मेकअप है वो कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले मैं अपनी दूसरी आई को कंप्लीट कर लेती हूँ। सो मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट मैं अपने फेस को कंसील करना भूल गई थी, मतलब कंसीलर से हाईलाइट करना। सो मैंने उसे भी कंप्लीट कर लिया है और इस फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ही मैंने कंप्लीट कंसीलर को ब्लेंड किया है। बहुत ही अच्छे से इसने काम किया है और मैं काफ़ी इम्प्रेस भी हूँ, स्पेशली इस ब्रश की वजह से। क्योंकि ये बहुत ही क्विकली हमारे जो भी फाउंडेशन और कंसीलर है उसे ब्लेंड कर ले रहा है, बट कहीं ना कहीं स्पंज से जो है वो एक डूईनेस हमें मिलती है। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बहुत जल्दी में हैं तो हम इस फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से
पूरे फाउंडेशन और कंसीलर को ब्लेंड कर सकते हैं। और लास्ट में अगर हमें डूईनेस चाहिए तो हम डैम ब्यूटी स्पंज को लेके डैप टैप कर सकते हैं ताकि एक डूईनेस हमें मिल सके। इनमें फ़र्क यही है कि स्पंज जो है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप स्पंज से ब्लेंड कर सकते हैं अच्छे से टाइम लेकर। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ब्रश से इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं और उसके बाद स्पंज से डैप टैप कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपके फेस पर लाइंस आ रही है। ब्रश जैसे कि मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ तो मेरे फेस पर बिल्कुल भी मुझे लाइंस नहीं मिली है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। आपको कहीं पर कोई लाइंस नज़र नहीं आ रही होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे स्पंज की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट मैं फिर से पाउडर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ और इसे सेट कर लेती हूँ। आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप इसे स्किप कर दें, बट मेरी बहुत ऑयली है तो मैं पूरे फेस को ही सेट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने क्विकली इसने मेरे ओवरऑल फेस को पाउडर से सेट कर दिया है। नेक्स्ट मैं अपने फेस को शेप देने के लिए यूज़ करूँगी ब्राउजिंग कॉन्टोरिंग। तो उसके लिए मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश पैलेट ले रही हूँ जिसमें से मैं ये ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पर ब्लश के लिए मैं ये अर्बन चॉइस पिंक कलर का ये अर्बन चॉइस ब्लश ले रही हूँ। इसी में मैंने हल्के से अमाउंट में इसे पिक किया, उसके बाद डस्ट ऑफ कर लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड पैलेट है। एंड नेक्स्ट हम मूव करेंगे हाइलाइटर के लिए। तो हाइलाइटर के लिए हमारे पास कोई स्पेशल ब्रश नहीं है, सो मैं इसके लिए आई शेडो एप्लीकेटर ब्रश का ही यूज़ कर रही हूँ। और वापस मैं ये ब्लश पैलेट ले रही हूँ, इस पर से मैंने गोल्डन शेड पिक किया एंड मैं अपनी आईब्राउज़ की सबसे पहले तो ब्राउन बोन को हाईलाइट कर देती हूँ। नेक्स्ट चीक्स पे अगर आपको प्रिसाइजली किसी एरिया पर अगर हाईलाइट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बट मुझे इतने छोटे ब्रश से उतना मज़ा नहीं आएगा, सो मैं इसी ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। एंड मैंने ये गोल्डन में इसे डैप किया एंड इस तरीके से इसे अप्लाई कर लिया। आप देख सकते हैं कितने क्विकली से ये स्पेशली ये जो ब्रश है कितना ऑलराउंडर है, कितने अच्छे से इसने फेस को कवर कर लिया है। स्पेशली मैंने जो इस सेट को लिया है इस ब्रश के लिए लिया था एंड जो स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है इसके लिए, एंड जो ये स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है इसके लिए लिया था, इन दो ब्रशेस की वजह से ही। बट मुझे इसमें ये ब्रश भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है जो कि बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर रहा है फेस को। एंड नेक्स्ट ये आईब्राउज़ का। मुझे इनमें से जो सबसे ज़्यादा ब्रशेस पसंद आए वो ये 4 हैं, बाकी के ये 2 है
बाकी के जो ये 2 हैं मैं इनके बगैर भी काम कर सकती हूँ, बट ये 4 स्पेशली ऐसे हैं जिनके बगैर मैं काम नहीं कर सकती हूँ। एंड नेक्स्ट एक और सजेशन स्विस ब्यूटी के इन ब्रशेस के लिए ही एक सजेशन ये है कि ये कंप्लीट बिगिनर्स के लिए हो जाएंगे अगर इसमें एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के साथ बिग ब्लेंडिंग ब्रश को भी ऐड कर दिया जाए। सो ये एक बहुत ही अच्छा सेट है बिगिनर्स के लिए स्पेशली। आप अगर प्रोफेशनल है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ मेकअप कर रहे हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी बिगिनर्स के लिए मैं स्पेशली हाईली रिकमेंड करूँगी आप लोगों को ये ब्रशेस। सो अगर आपको बिग ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए तो वो आप सेपरेट ले सकते हैं किसी और ब्रांड का भी, बट स्विस ब्यूटी के जो ब्रशेज़ हैं मुझे स्पेशली बहुत पसंद आए। सो रेस्ट मैं अपना लिप का मेकअप कर लेती हूँ। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक जो कि मैंने इन स्विस ब्यूटी के ब्रशेज़ की हेल्प से क्रिएट किया है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये लुक कैसा लगा है। होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रा से भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही साथ बेल बटन को भी हिट कर देना ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियो से अपडेटेड रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।